चलिए साथियों, तो कैसे हैं? मैं गोविंद सर और आप सभी लोग का गोविंद सर ब्लॉग में स्वागत है। जैसा कि हमने हेडिंग दे रखा है कि जो है कि देवरिया जिला के बारे में क्या क्या अनसनी बातें जो हैं, ये किस मगध का साम्राज्य यहाँ था या क्या था। तो चलिए, देवरिया जिला में कितने विधानसभा है, ये सारी चीज़ें जो हैं, लोकसभा के कितने हैं, 2011 गणना के अनुसार यहाँ पे लड़कियों की संख्या जो है ज़्यादा होती है और लड़कों की कम है। तो चलिए, पूरा क्या है मामला। तो इसमें कुछ अनसुनी बातें जो है देवरिया जिला के बारे में, आप भी कुछ जानते हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मैंने कुछ डिटेल निकाला है और चलिए देवरिया जिला के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देवरिया जिला की स्थापना जो है सबसे पहले 16 मार्च 1946 ईस्वी में हुई थी। इसका मतलब 1947 जो है, भारत उस समय अभी आज़ाद नहीं हुआ था। उसके पहले ही ये देवरिया ज़िला जो है गोरखपुर ज़िले से बटा था, है ना। मतलब आज़ादी की लड़ाई से पहले आज़ादी की लड़ाई जो हुआ था, उसमें जो भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसके बाद उसके पहले ही देवरिया ज़िला बन चुका था। तो चलिए, कई सारी चीज़ें जो है देवरिया जिला के बारे में हम लोग जानेंगे और आपके पास भी कोई चीज़ें हैं जो है उसको कमेंट करिए। देवरिया जिले की गोरखपुर डिवीजन का हिस्सा है। देवरिया जिले का क्षेत्रफल जो है 2540 वर्ग किलोमीटर है। देवरिया जिले में कुल 5 तहसीलें हैं। 5 तहसीलों का आप लोग नाम बताइए। तो देवरिया जिले में जो सबसे पहली तहसील बनी थी उसका नाम है देवरिया जिला में आपका देवरिया सदर, है ना। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि देवरिया जिले में कुल तहसीलें 5 हैं और जिसमें 5 में आप नाम भी बता सकते हैं। देवरिया जिला में सबसे पहले देवरिया जिला, उसके बाद देवरिया बना था, उसके बाद सलेमपुर तहसील बना था, उसके बाद रुद्रपुर तहसील बना था, उसके बाद बरहद तहसील आपका बना था और उसके बाद जो है भाटपारा रानी। तो ये 5 देवरिया जिले के जो है तहसील जो है। देवरिया जिले की 2011 की जनगणना के अनुसार 31,946,000 जनसंख्या है। देवरिया में कुल 5 जिले हैं। देवरिया जिले के सबसे पहले तहसील का नाम देवरिया है। देवरिया जिले के दूसरे तहसील का नाम सलेमपुर। देवरिया जिले के तीसरे तहसील का नाम जो है रुद्रपुर बना। देवरिया जिला के चौथे तहसील का नाम जो है बरहज और देवरिया जिला के 5वें तहसील का नाम जो है भाटपारानी। देवरिया जिला में कुल 16 ब्लॉक है। देवरिया जिला का पहला ब्लॉक जो है बैतालपुर बना। ये ध्यान रखेगा, ये आपको नई बातें पता होगी बहुत सारे लोगों को। देवरिया जिला का पहला ब्लॉक जो बना वो बैतालपुर बना, है ना। देवरिया जिला का दूसरा ब्लॉक जो है बंकटा बना था। देवरिया जिला का तीसरा ब्लॉक बरहज बना था। देवरिया जिले का चौथा ब्लॉक भागलपुर, है ना। ऐसे ही भलवनी बना, भटनी बना, भाटपरानी बना, है ना। देवरिया सदर बना, देसही देवरिया बना और गौरी बाजार आपका बना, ठीक है। लार बना, पथरदेवा बना, रामपुर, रुदलपुर, सलेमपुर, तरकुलवा। और देवरिया जिले में कुल 23 थाने हैं। देवरिया जिले में जो है कुल मिला के 23 थाने जो हैं आपके पुलिस स्टेशन है। 23 का नाम आप लोग बताइएगा, जिसका नाम मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो कौन कौन से थाने हैं देवरिया जिला में जो है 23 थाने हैं, 23 है ओवरऑल। तो देवरिया जिला का पहला थाना बगौत घाट बना था और देवरिया जिला का दूसरा जो थाना था बनकटा था। देवरिया तीसरा बरहज, देवरिया बरियारपुर, भलुआनी थाना, बटनी थाना, भाटपार रानी थाना, एकावना, गौरी बाजार, खामपार, कोकुंदू, कोतवाली, देवरिया और लार, मदनपुर, मडुआ, डी मेल और रामपुर कारखाना, रुद्रपुर, सलेमपुर, तरकुलवा महिला थाना बना। देवरिया में 21वीं थाना जो है महिला थाना बना है। देवरिया जिले के 22वां थाना जो कोतवाली सदर है, कोतवाली सलेमपुर है। और देवरिया जिले में कुल गांव जो है 2019 गांव थे, अभी बढ़ गए होंगे जरूर। देवरिया जिले का जनघनत्व जो है 1221 व्यक्ति प्रति वर्ग की, मतलब एक वर्ग में इतने लोग रहते हैं। देवरिया जिले की साक्षरता जो है 71.25% रहा। 2011 की जनगणना अब बढ़ गया होगा। और देवरिया जिले में लिंगानुपात जो 1017 महिलाएं हैं और पुरुषों की संख्या कम है 1000 2011 के जनगणना के अनुसार। देवरिया जिले का मुख्यालय जो देवरिया शहर ही होता है। देवरिया जिला किस राज्य का हिस्सा है? तो उत्तर प्रदेश।
देवरिया जिले की उत्तरी सीमा जो है कुशीनगर जिले से लगती है। देवरिया जिले की पूर्वी सीमा जो है बिहार और गोपालगंज बिहार से लगता है। बिहार में जो जिला है गोपालगंज और सिवान। तो देवरिया जिला के पूर्व में जो है आपका मान के चलिए कि ये है। और देवरिया जिला के प्रमुख नदी जो है, और देवरिया जिले के जो है दक्षिण में जो है दक्षिणी सीमा में गोरखपुर और महाराजगंज है। तो ये सारी सीमाएं हैं आपको। और देवरिया जिले की दूसरी सबसे प्रमुख नदी घाघरा है। देवरिया जिला की दूसरी नदी राप्ती नदी है। और देवरिया जिले की सबसे तीसरी जो नदी है छोटी गंडक है। देवरिया जिले का पूरा नाम जो है देवरन्या था, है ना। यानी पुराना नाम जो है देवरिया जिला के पुराना नाम देवरन्या था। देवताओं का वन के नाम से जाना जाता था। देवरिया जिला प्राचीन काल की मगध साम्राज्य यहाँ था। यहाँ ध्यान रखिएगा, मगध साम्राज्य देवरिया जिला जो है मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। देवरिया जिला के बारे में ये बहुत रोचक चीज है। मगध साम्राज्य के बारे में हम लेके आएंगे, मगध यहाँ का राजा कौन था। देवरिया जिला का प्रसिद्ध मंदिर जो है देवी मंदिर देवरिया है। देवरिया जिले का प्रमुख त्योहार छठ पूजा है। देवरिया जिले में सबसे बड़ा मेला का जो है भटनी मेला लगता है। देवरिया जिला का प्रमुख फसल जो है गन्ना है, लेकिन अभी गन्ने का हाल क्या है आप लोग देख ही रहे हैं। देवरिया जिले के दूसरा प्रमुख फसल जो है चावल है। देवरिया जिले में एक ही लोकसभा है, वो है सीटों की संख्या है जो कि देवरिया के नाम से। देवरिया जिले में कितने विधानसभा सीटें हैं तो 7 विधानसभा सीटों में कौन कौन से आपको आते हैं। वर्तमान में देवरिया जिले में कुल नगर पंचायतें कितनी हैं। कई नगर पंचायत रुद्रपुर, बैतालपुर, रामपुर, कारखाना आदि। देवरिया जिले का प्रमुख उद्योग चीनी मिलें हैं, जो कि चीनी मिलों के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब तो है ही नहीं। एक ही देवरिया में ही बस एक है, बाकी इधर कहीं है ही नहीं। देवरिया जिले का प्रमुख उद्योग चीनी मिलें हैं। देवरिया जिले की सबसे चीनी मिल कौन सी थी? देवरिया शुगर। देवरिया जिला की सबसे बड़ी चीनी मिल अभी भी देवरिया शुगर मिल्स है। देवरिया जिलों का रेलवे स्टेशन कौन सा? देवरिया जिले में सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन देवरिया सदर है। देवरिया जिले का दूसरा प्रमुख स्टेशन भटनी जंक्शन। देवरिया जिले का तीसरा प्रमुख स्टेशन जो है सलेमपुर जंक्शन है। और देवरिया जिले का सबसे लखनऊ जो मुख्यालय वहाँ से दूरी 317 किलोमीटर। देवरिया जिले से गोरखपुर की दूरी जो है 45 किलोमीटर है। देवरिया जिले का पिन कोड जो है 274001 है। देवरिया जिले का वाहन रजिस्ट्रेशन कोड यूपी 52 होता है। देवरिया जिले का प्रसिद्ध लोकगीत कजरी है। कजरी बताइए आप लोग, कजरी कौन सा है ना, हम लोग देखे भी होंगे कि कजरी है ना। तो ये कजरी जो है हम लोग का वह लोक प्रसिद्ध है। और देवरिया जिला में सबसे प्रमुख लोक नृत्य जो छठ नृत्य में छठ पूजा में जो होता है। देवरिया जिले में सबसे अधिक जनसंख्या वाली तहसील जो है देवरिया तहसील है। देवरिया जिले में सबसे कम जनसंख्या वाली तहसील बरहज है। देवरिया जिले का सबसे बड़ा ब्लॉक का क्षेत्रफल की दृष्टि में देवरिया सदर है। देवरिया जिले का सबसे छोटा ब्लॉक भाटपार रानी है। देवरिया जिले में सबसे अधिक थाने वाले तहसील जो है देवरिया तहसील है। देवरिया जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल जो है घाघरा घाट है। देखिए ये तो घाघरा घाट वही बरहज की जो नदी है। देवरिया जिले में SC/ST की आबादी जो है 20% 2011 जनगणना के अनुसार है। देवरिया जिले की ग्रामीण जनसंख्या जो है लगभग 90% देवरिया जिला में जो है जनता जो है गांव में निवास करती है और 10% मात्र शहरी थी। अभी थोड़ा बड़ा होगा तो गांव में भी तो बढ़ा हुआ है, सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। देवरिया जिले की शहरी जनसंख्या जो है देवरिया जिले का औसत घरेलू आकार जो है 6.62 प्रति व्यक्ति परिवार है। देवरिया जिले का सबसे पुराना थाना कोतवाली सदर है। देवरिया जिला प्राचीन आर्य संस्कृति केंद्रों का था। मगध साम्राज्य का हिस्सा होने के कारण जो है मगध साम्राज्य यहाँ हमारे देवरिया अपने जिले में ना, यहाँ आपको एक चीज हैरान करने वाली, यहाँ जो रामायण काल में ये राम के क्षेत्र में आता था। यही कारण है कि होली में हम लोग गीत उत गाते हैं, है ना, होली खेले रघुवीरा अवध में, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी चीज है। देवरिया जिला प्राचीन आर्य संस्कृति का केंद्र था, है ना। आर्य संस्कृति का केंद्र, आप देखिए आर्य का संबंध अपने देवरिया जिला से मगध साम्राज्य का हिस्सा होने से, मगध साम्राज्य का हिस्सा था। यहाँ आर्य संस्कृति जो था
है ना। देवरिया जिला प्राचीन आर्य संस्कृति का केंद्र था, क्योंकि यहाँ मगध साम्राज्य का हिस्सा होने से, मैं निकाल के एक लाऊंगा वीडियो में ये सब क्या है, मगध साम्राज्य और कौन थे। देवरिया जिले में रामायण का संबंध जो है कौशल राज्य, राम का राज्य इसको कहा जाता है। राम मतलब अयोध्या की सीमा से ये रामायण काल में ये लगता था। देवरिया जिले में मुगल काल में कृषि और व्यापार पर विकास में प्रभाव पड़ा था। और देवरिया जिले में स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व यहाँ से भी हुआ था। और देवरिया जिला के लोक देवता जो है लोरिक चंदैनिया लोक कथा है। देवरिया जिले की प्रसिद्ध लोक कथा जो है लोरिक चंदा। देवरिया जिले का प्रमुख संगीतकार जो है स्थानीय भजन गायक जो है। देवरिया जिले में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। देवरिया जिले का प्रमुख कला रूप जो है माटी की कला, मिट्टी के बर्तन और मिट्टी से बनाए जाते हैं। यहाँ पे दिया या जो भी है। देवरिया जिले में छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाया। देवरिया जिले की भटनी मेला चैत्र मास में लगता है। देखिए भटनी मेला देवरिया जिला में सबसे बड़ा मेला लगता है, उसके बाद सलेमपुर का, तब देवरिया कहीं जाता है। तो देवरिया जिला का दूसरा प्रमुख मेला जो है सलेमपुर मेला है। देवरिया जिला का प्रमुख भाषा हिंदी और भोजपुरी बोलचाल की है। मुख्य भाषा हिंदी है, लेकिन बोलचाल की भाषा भोजपुरी है। तो हमने के भोजपुरी में बतियावल जाओ जौन बानी के वही में हमने के आगे बढ़ने का काम बा। देवरिया जिले का प्रमुख व्यंजन जो है लिट्टी चोखा, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा देवरिया जिला में जो खैलस पैलस ना धोखा। तो देवरिया जिला में कितने प्राचीन मंदिर हैं, तो कई है, जिसमें प्रमुख देवरिया जिला का जो प्राचीन मंदिर है भैया देवी मंदिर प्रमुख है देवरिया में। आज तक तो हम भी नहीं गए हैं, और लेकिन ये है। और देवरिया जिला का पुरातत्व स्थल कौन सा है, कूड़ा नदी पर शिव मंदिर अवशेष जो है वहाँ पे कूड़ा नदी पे है। देवरिया जिले में ब्रिटिश काल में भूमि का प्रशासनिक केंद्र था। प्रशासनिक केंद्र देवरिया जिला में था भाई साहब अंग्रेजों का, यानी अंग्रेज का सबसे, और अंग्रेज के कारण ही जमींदारी। देखिए यहाँ पे प्रशासनिक केंद्र था, यहाँ से वो लोग पूरे कानून को चलाते थे, है ना। कोर्ट वोट सब देवरिया जिला में रहता था अंग्रेजों का, और प्रशासनिक केंद्र था उन लोगों का, है ना। देवरिया जिले का सांस्कृतिक उत्सव तीजा पर्व जो है, तीज का पर्व है। देवरिया जिले का प्रसिद्ध चित्रकार स्थानीय कलाकार है। देवरिया जिले में कितने साहित्यकार है, कई सारे। तो देवरिया जिले का प्रमुख साहित्य भोजपुरी साहित्य है। देवरिया जिले में होली जो है फूलों वाली होती है, यानी फूलों वाली होली की माना जाता है देवरिया। देवरिया जिले का दिवाली मेला देवरिया बाजार में ज्यादा लगता है, बढ़िया। देवरिया जिले का प्रमुख नाटक रूप नौटंकी है। नौटंकी यहाँ पे होते रहते हैं। देवरिया जिले में रामलीला सबसे अच्छा। देखिए रामलीला वही रामलीला है जो रुद्रपुर में अक्सर होता है, वहाँ पे हमारे कई साथी जो है तो देवरिया जिले में रामलीला रुद्रपुर का फेमस है। देवरिया जिले का लोक वाद्य यंत्र जो है ढोलक है। ढोलक अपने यहाँ का लोक वाद्य यंत्र है। देवरिया जिले का प्रमुख चित्रकला केंद्र भटनी है। देवरिया जिले में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कैसे होता है, लोक कला केंद्रों से। देवरिया जिले की प्राचीन इतिहास किस युग से जुड़ी है, वैदिक काल से जुड़ी है देवरिया जिला का। देवरिया जिले में मौर्य साम्राज्य का प्रमाण सिक्के उसे देखिए, मौर्य साम्राज्य का भी हिस्सा रहा है देवरिया, यानी रामायण के समय भी मतलब राम के राज्य का भी हिस्सा रहा है, ये मौर्य साम्राज्य का भी हिस्सा रहा है, और है ना। और देवरिया जिले का प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व जो है ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लड़ाके हैं। देवरिया जिले में 1857 विद्रोह की भूमिका जो है, स्थानीय विद्रोह यहाँ से भी हुआ था, है ना। भोजपुरी गीत हमारा मुख्य रूप से है। देवरिया जिले में गुप्त काल के सिक्के कहाँ मिले, घाघरा तट पे, वही घाघरा जो है वहाँ गुप्त काल के सिक्के मिलते हैं। अपने बरहज वाली जो नदी है ना, वही घाघरा है। देवरिया जिले के प्रमुख पुरालेख क्या है, स्थानीय अभिलेख है। देवरिया जिले में मध्यकालीन इतिहास का केंद्र कौन सा रहा, मध्यकालीन इतिहास का केंद्र जो है आपका बरहज रहा है ना। बरहज का वहाँ गुप्त काल में जो है, वहाँ जो घाघरा नदी है ना, वहाँ बरहज में जो है वहाँ पूरा लेख जो है आपका देवरिया जिला के प्रमुख पुरालेख स्थानीय अभिलेख है। और देवरिया जिला में जो गुप्त काल के सिक्के घाघरा तट पे आपको मिलते हैं, वही घाघरा तट है जो है ना। देवरिया जिले के सांस्कृतिक इतिहास जो है आर्यावर्त से जुड़ा हुआ है। देवरिया जिले में
कई पुरातत्व विभाग की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। यहाँ है देवरिया जिले का प्रमुख इतिहासकार स्थानीय विद्वान। देवरिया जिले का ब्रिटिश राज्य का क्या प्रभाव था। देखिए देवरिया जिला में एक तो ब्रिटिश जो है यानी अंग्रेजों का जो है यहाँ पे प्रशासनिक केंद्र था, यानी यहाँ से भी आईपीसी धारा और बीएनएस को या बनाते थे, या संविधान जो उनका था उसमें बदलाव करते थे। और दूसरी जो बात थी देवरिया जिले के लोक इतिहास का देवरिया जिले में ब्रिटिश राज का प्रभाव क्या था, जमींदारी प्रथा। देखिए यहाँ पे चूंकि सेना का ना, अंग्रेजों की सेना का गढ़ था, यही कारण था कि ना जमींदारी प्रथा यहाँ पे अभी भी है देवरिया जिला में। यहाँ पे सबसे ज्यादा जमींदारी प्रथा थी। हमको लग रहा है कि मैंने खुद निकाला, जानकारी ढूंढा तो नहीं पता था। तो यही कारण है ना कि कुछ लोगों के पास, चाहे वो यादव हो, चाहे कोई भी शुक्ला हो या तिवारी हो या मुस्लिम हो या कोई भी जाति धर्म का हो, यहाँ किसी जिसके पास जमीनें हैं तो बहुत ही जमीनें हैं, और जिसके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो जमींदारी प्रथा यहाँ पे रही है। देवरिया जिले का लोक इतिहास जो है चंदैनिया महाकाव्य है। देवरिया जिले में कुल 5 प्रमुख स्थल है। देवरिया जिला का प्राचीन व्यापारिक मार्ग जो है घाघरा मार्ग। पहले प्राचीन काल में घाघरा जो है आपका बरहज की नदी, उसी से व्यापार होता था, व्यापार के लिए होता था, इसीलिए बरहज से पहले बरहजिया खूब चलती थी। अब तो मार्केट हर जगह बिखर गया और स्थल मार्ग हो गए, इसलिए अब वो है ना दिक्कत हो गया है। तो देवरिया जिले के प्राचीन व्यापार मार्ग था घाघरा मार्ग। देवरिया जिले का प्रमुख राजा कौशल राजा था। यहाँ देवरिया जिला का देखिए कौशल राज्य के हम लोग अधीन थे, है ना, आते थे। कौशल राजा यहाँ के थे देवरिया। तो यहाँ देखिए ना कितने लोगों का अपने देवरिया जिला से नहीं पता है हम लोग को। देवरिया जिले में गौतम बुद्ध का संबंध निकटवर्ती क्षेत्र यानी लुम्बिनी ही नेपाल है, और देवरिया जिला में वो घूम घूम के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए। तो यहाँ से भी लोगों ने उनको भगाया था गौतम बुद्ध भगवान के। गौतम बुद्ध भगवान जो देखिए वो लोग राजा के लड़के थे भाई साहब। राजा चाहे कृष्ण हुए चाहे राम हुए, है ना, राजा के लड़कों का केवल श्रृंगार करेंगे ना, बुद्ध बनेंगे, अगर मुकुट उकुट लगा के सोनेंगे तो भाई कई हजार लगे, लाखों लग जाएंगे। कृष्ण अगर बनने की कोशिश करेंगे ना तो वो लोग सब राजा के लड़के थे। उनके बनाए नियम आपके हित में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी वो चीजें ऊंच नीच या छुआछूत कभी नहीं देखा होगा। कभी कभी कोई कहानी बनाया तो क्या पता कैसे कहानी बनाया है ना। आज की जो कोई काम कर रहा है तो दूसरा कोई बदल दे रहा है, तो ये अलग बात है ना। चलिए कुछ और जानते हैं। तो देवरिया जिले में सांस्कृतिक उत्सव जो है प्राचीन मेले हैं। देवरिया जिले का प्रमुख पुराण जो है रामायण से जुड़ा है, ध्यान रखिएगा। यही कारण है ना कि देवरिया का ये राम का राज्य का हिस्सा था। देवरिया जिला जो है सांस्कृतिक उत्सव इतिहास का प्राचीन मेले से रहा है। देवरिया जिला का प्रमुख राजनीतिक दल जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और तो जानते ही हैं बहुजन समाज पार्टी है। और देवरिया जिले के देवरिया जिला जो है यहाँ पे जो है कई सारी चीजें हैं। और देवरिया जिला का प्रशासनिक अधिकारी जिलाधिकारी होता है। देखिए अगर कहीं भी प्रशासन आपकी कोई बात नहीं मानता, आपको लगता है कि हमारी बात फर्जी SC ST या कोई गलत मुकदमा आपके ऊपर गांव में अकेले आपके ऊपर गांव भर मिल के प्रताड़ित कर रहे थे, आप जिले पे जाइए पूरे, क्योंकि पूरे प्रशासनिक अधिकारी का जो मालिक होता है जिलाधिकारी होता है। उसके पहले जो SP होता है ना, सुप्रीमो ऑफ पुलिस। देवरिया जिले में लगभग 1200 ग्राम पंचायतें हैं, 1200 से ज्यादा हैं। देवरिया जिले के 1200 मान के चले ना, आपको ग्राम प्रधानी के लड़ते हैं लोग। देवरिया जिले के प्रमुख राजस्व स्रोत जो है कृषि है। देवरिया जिले में महिला आरक्षण 33% पंचायतों में है। देवरिया जिले के प्रमुख चुनाव आयोग देवरिया सदर में होता है। चुनाव आयोग देवरिया सदर जो अभी SIR का प्रक्रिया चल रहा है। तो देवरिया जिला में वोटर की संख्या 20 लाख से ऊपर ही है, 20-30 लाख हो गई इस समय। देवरिया जिला में कितने नगर निकाय है? 17 नगर निकाय हैं। देवरिया जिला में सबसे प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बाढ़ नियंत्रण है। अब देखिए बाढ़ नियंत्रण, अभी बाढ़ नहीं है तो कोई भी बांध जो है घाघरा का आपका पकड़ के कोई भी कहीं भी कोई निर्माण काम नहीं हो रहा है, कहीं भी संशोधन नहीं हो रहा है। वो भागलपुर का पुल अभी भी टिंग टांग हिलता ही रहता है। उधर बघौत घाट में चले जाइए तो सबसे ज्यादा प्रभावित बघौत घाट है, वहां पे कोई काम नहीं हो रहा है। और जैसे पानी आएगा, बाढ़ आएगा, पता लगा चूहा खोद दिया है बांध को, अंदर ही अंदर सुराग भी हो जाता है, अपना रास्ता खुद ही बना लेता है।
है ना, घाघरा नदी है ना, बड़ी नदी है, तो वो रास्ता अंदर ही अंदर सींचती है। यहाँ हम लोग भले सलेमपुर में हैं, लेकिन बरह घाघरा नदी का प्रभाव यहाँ तक होता है, खेतों तक होता है, अंदर अंदर उसका रूट बना रहता है। इसीलिए तो इसको गंगा का मैदान कहते हैं, उत्तरी मैदान कहते हैं, कि अंदर ही अंदर उनका एक रूट बन जाता है, वहां तक हर नहीं जाता, वहां तक खुदाई बहुत कम ही होती है। तो ये सारी चीजें हैं, शासन प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए कि हाँ। तो देवरिया जिले में, तो चलिए और भी जानते हैं कि देवरिया जिले में जो है कुछ योजनाएं सरकारी आपकी चलती है, जैसे पीएम किसान वाला जो है देवरिया जिले में, कन्या सुमंगला, अगर नहीं जानते आप तो इसको पता करिए। देवरिया जिले में बेटी बचाओ पढ़ाओ केंद्र देवरिया सदर में है। आप किसी वहाँ पे अगर बेटी को पैसे नहीं है शादी करने के लिए, या वहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बेटी है, कोई भी आप पढ़े लिखे हैं तो वहां जाके बात आपकी उठा सकते हैं। देखो 10,000 देना अलग बात है, अगर जाके वहां बात उठाएंगे, डीएम के पास जाएगा तो उसको लाखों रुपया मिल सकता है, प्लस आपको आपका 10,000 लगेगा भी नहीं, है ना। तो ये जहां हक है वहां पे आपको जाके बातें रखनी चाहिए। देवरिया जिले में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने लोग दिए गए, हजारों लोग दिए गए हैं। देवरिया जिला के महिला सशक्तिकरण योजना मिशन शक्ति एक चल रहा है, आप लोग उस पर गूगल कर सकते हैं, और भी क्या क्या नहीं है। देवरिया जिला में फ्री राशन लगभग 5 लाख लोग जो है 5 लाख से ऊपर लोग लेते हैं। तो देवरिया जिले के जनोमुखी योजना के तहत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह होता है। सामूहिक विवाह में देखिएगा, सामूहिक विवाह में ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री आके देते हैं तो हमारे आपके टैक्स के पैसे ही होते हैं। जो यहाँ जो उनका ट्रस्ट है ना, जो नाम दे रखा है, उसमें ये बजाते हैं वो टैक्स के पैसे, और वहां से आपको कूलर और ये सारी चीजें, ब्याह का आयोजन ये लोग करते हैं ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, शादी ब्याह अगर हो भी रहा है तो उसमें ये एकदम चढ़ कर ये बाइक अगर शादी ब्याह में सामूहिक दे रहा है तो उसमें ज्यादा अनियमितताएं न किया हुआ हो, है ना। हमारे आपके टैक्स का पैसा है, ये ध्यान रखिएगा ना। सामूहिक विवाह जो करा रहे हैं लोग, और जो फ्री में कूलर और गाड़ी जो बांटते हैं लोग, तो देवरिया जिले में होती है ना। देवरिया जिले में सबसे में प्रदूषण नियंत्रण घाघरा की सफाई अभियान सबसे ज्यादा है ना। देवरिया जिले में पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। देवरिया जिले का प्रमुख वन क्षेत्र घाघरा तट है, देख लीजिएगा। घाघरा के तट जो है, देखिए हम लोग देवरन्या, देवरिया जिला का नाम था, देवों की नगरी अभी बना दिए कि हम लोग देवता ही हैं, जबकि इसका नाम था देवरन्या, यानी देवों की नगरी तो है ही है। देवरन्या का मतलब वनों की नगरी, सॉरी वनों की नगरी, इसको जंगल झाड़ के लिए जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे घाघरा इतना बड़ा तट है, उसके आसपास में आजू बाजू में। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्या करते हैं कि पेड़ पौधे हमारे क्या है, पेड़ पौधे हमारे लिए O2 देते हैं, उनका भोजन CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सब पेड़ों पौधों का भोजन है, हमारे लिए शुद्ध भोजन है, हमारे लिए जो है O2 है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। और पेड़ पौधे, तो जितने हरे भरे पेड़ पौधे जितने आपको दिख रहे होंगे आसपास में, तो समझ जाइएगा उतना ही वहां पे CO2 आपको ज्यादा वहां पे मिल रहा है, और उतना ही ऑक्सीजन आपको वो उल्टा देते हैं, दिन में देते हैं कुछ, रात में पौधे जो है। लेकिन पीपल का ऐसा पौधा है जो 24 घंटा आपको O2 देता है, तो उसको CO2 चाहिए भी नहीं। अगर उसको मिलेगा ना, मतलब CO2 अगर नहीं भी मिलेगा तो वो पेड़ क्या होगा, विकास नहीं करेगा, बड़ा नहीं होगा, मोटा नहीं होगा, जहां है वहीं पे पतला हो रह जाएगा। तो हम लोग जो है, और मतलब हम सभी जीव जो जिंदा है, और जितने पेड़ और घास का एक एक पत्ता जो है, वो सब जो है आपको ऑक्सीजन देता है। और हम सब जो है CO2 जो है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एक पेट से निकलता है मल के द्वारा, तो उसमें एक अजीब गंध आता है। लेकिन खाना भी बनाने में जो गैस होती है, रोटी का फूलना, तो सब CO2 O2 का माध्यम होता है, लेकिन स्मेल नहीं करता है ना। मीठा जहाँ पकता है CO2 सीधा निकलता रहता है, किडवन होता है जहाँ भी मीठा पकता है। इसका मतलब जो कुछ भी आप कोई भी प्रोडक्ट जिसमें मीठा सामान का प्रयोग कर रहे हैं और मीठा उसमें से निकल रहा है, या मीठा चीज आप बर्फी में डाल रहे हैं कुछ भी, तो समझिए उसमें CO2 निकलेगा नहीं। हम डेकार लेते हैं उसमें भी CO2 ऊपर से भी निकलता है, नीचे भी निकलता है, उसमें एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है। तो उससे ज्यादा है ना हर एक चीज, तो समझिएगा मीठा तो हर जगह है। मीठा हम लोग रोज किसी घर जाएंगे तो मीठा से ही स्वागत होता है, ग्लूकोज जरूरी भी है।
तो ये सारी बातें हैं। और देवरिया जिले के प्रमुख मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है, और यहाँ जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी, अब समझिए हम लोग के पास जो है जलोढ़ मिट्टी है। और देवरिया जिले का प्रमुख देवरिया जिला में वर्षा जो है औसतन 1200 मिमी होता है। देवरिया जिले का प्रमुख जलाशय जो है घाघराबाद है। घाघराबाद देवरिया जिला में नागरिक की दर की क्या है, 10% है। देवरिया जिले का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो है देवरिया इंडस्ट्रियल एरिया है, जो कि आपको बैतालपुर के क्षेत्र में आपको पड़ेगा, है ना। गौरी बाजार और देवरिया के बीच में, है ना, बैतालपुर हो गया, है ना। ये सब जो है आपका इंडस्ट्रियल एरिया होती है लगभग में। और देवरिया जिला में जो सौर ऊर्जा पार्क जो है प्रस्तावित है। देवरिया जिला का प्रमुख व्यापार केंद्र जो है सलेमपुर में होता है। सलेमपुर में देखिए, देवरिया जिले में प्रमुख व्यापार केंद्र सलेमपुर रहा है, इसलिए सलेमपुर रहा है, लेकिन सलेमपुर में बस स्टैंड नहीं है, गजब हाल है। यानी खुद सरकार जो है वहाँ का जो आला कमान जो जिले का है वो चाहता है कि ये जो है वहाँ ना रहे। अब बताइए, प्रमुख देवरिया जिला का सबसे प्रमुख जो है डीएम महोदय जी से भी हम निवेदन करना चाहते हैं। देवरिया जिले का प्रमुख नियंत्रक आपका जो है व्यापार केंद्र सलेमपुर है, और सलेमपुर में बस स्टैंड नहीं है। राजनीति हो रहा है कि वो विधायक जी के बाबूजी का नाम होगा तो उस बाबूजी के नाम से खोला जाएगा, तो ब्लॉक प्रमुख के नाम से खोला जाएगा। बताइए, जमीन अधिग्रहण कराए प्रशासन एकदम, कम से कम जैसे दौड़ा के घर गिरा रहे वैसे दौड़ा के जमीन हुआ, बस स्टैंड नहीं है। और बताइए कितनी शर्म की बात है। देवरिया जिला में जो है प्रमुख व्यापार केंद्र जो है आपका सलेमपुर है, और सलेमपुर में बस स्टैंड नहीं है, परिवहन का साधन नहीं है। पहले बरहज था, पहले नदियों से व्यापार होता था, तो वो बरहज था, इसीलिए बरहजिया चलती थी और हमेशा लोग सलेमपुर इधर आते थे, है ना, वहां से जाते थे लोग। तो देवरिया जिले में कृषि उत्पादन जो है गन्ना है आपका मुख्य है। देवरिया जिले का गन्ना है, अब गन्ना सब लोग बोना ही छोड़ दिए। देवरिया जिले का प्रमुख निर्यातक उत्पादक जो है चावल है। देवरिया जिले में बैंक की शाखाएं लगभग 200 से अधिक बैंक की शाखाएं हैं। देवरिया जिले का सबसे प्रमुख बाजार देवरिया मंडी, अब यहाँ आपका देवरिया मंडी आपका बन गया है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, सोंदा चौराहा के आगे और जेल के पास में, है ना, तो उसको बोलेंगे सावित्री नर्सिंग होम है, वहाँ पे आपके देवरिया आपका मंडी है। एक तो बाजार में है और एक मेन मंडी यहाँ पे हो गई है ना। देवरिया जिले में वाणिज्य कर कितना है, जीएसटी पे आधारित है। देवरिया जिले का प्रमुख व्यापार संघ चेंबर ऑफ कॉमर्स है। देवरिया जिले का प्रमुख खेल क्रिकेट है। देखिए ये हम लोग खुदे नहीं जानते थे, है ना, आप भी जान लीजिए। देवरिया जिले का प्रमुख खेल जो है क्रिकेट है। यही कारण है कि यहाँ बच्चे गली जहाँ भी थोड़ा सा समतल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक भी ऊंचा जगह नहीं है, ऊंच खाल जमीन नहीं है देवरिया जिला में। तो देवरिया जिला में जो है सबसे प्रमुख खेल जो है क्रिकेट है, आपसे जान लीजिए आप लोग। यही कारण है कि बच्चे खेलते ही रहते हैं। देवरिया जिले के प्रमुख खिलाड़ी कौन सा है, स्थानीय क्रिकेटर। देवरिया जिले के खेल पुरस्कार कौन सा मिला, अर्जुन अवार्ड यहाँ से मिला है। देवरिया जिला के प्रमुख स्टेडियम देवरिया स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, जो कि देवरिया में आपको है। देवरिया जिले के ओलंपिक में से संबंधित नीरज चोपड़ा प्रशिक्षण निकट। नीरज चोपड़ा, अरे देखिए ना, अपने यहाँ के इधर ही के हैं नीरज चोपड़ा। देखिए आपको पता है देवरिया जिले में ओलंपिक से संबंधित क्या है, नीरज चोपड़ा। देवरिया जिले का प्रमुख पुरस्कार यश भारती राज्य स्तर का है देवरिया जिले का। देवरिया जिले में खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। देवरिया जिले का प्रमुख कुश्ती केंद्र कौन सा है, भटनी। अरे भाई ये देखिए हम लोग भटनी रोज जाते आते हैं। देवरिया जिले का प्रमुख कुश्ती केंद्र कौन सा है, भटनी के पहलवानों, अरे यार जाग जाओ भाई। भटनी सलेमपुर के लिए बहुत गौरव की बात है कि देवरिया जिले का प्रमुख कुश्ती केंद्र आपका भटनी है। भटनी नदी के पुल और उधर जितने भी है वहाँ पे शेषनाथ भाई और उनकी टीम जो पहलवानों की है वो चेला है, और तमाम, अब ये देखिए नाम होना बहुत फक्र की बात है। देवरिया जिले का प्रमुख कुश्ती केंद्र जो है भटनी है। देवरिया जिले में फुटबॉल टीम की कौन सी स्थानीय क्लब है। देवरिया जिले का खेल विकास क्रीड़ा योजना के तहत होता है। अगर कोई खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो उसको 500,000 मत दीजिए, उसको जाइए और ये पता करिए कि स्टेडियम में क्रीड़ा योजना के तहत कहाँ पैसा आ रहा है और कौन कौन लोग उसे खा रहे हैं या कहाँ खर्च कर रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। देवरिया जिले का प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र सदर अस्पताल देवरिया है। सबसे प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र सदर अस्पताल देवरिया। देवरिया जिला में आयुष्मान कार्ड जो है लगभग 5 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। देवरिया जिले का प्रमुख अस्पताल जो है बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज निकट गोरखपुर, और लेकिन स्थानीय CHC इसका है
जिले बाबा राघव दास, हाँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। देवरिया जिले में कोविड वैक्सीन लगभग 90% है। देवरिया जिले का प्रमुख टीकाकरण अभियान पल्स पोलियो है ना, बार बार इसीलिए होता है। देवरिया जिले में मलेरिया नियंत्रण के लिए फॉगिंग किया जाता है ना, फॉगिंग दवा छिड़काया जाता है। देवरिया जिले का प्रमुख डॉक्टर कौन सा है? स्थानीय चिकित्सक है। देवरिया जिले का आयुर्वेदिक केंद्र सलेमपुर में। देखिए भैया, आयुर्वेद का केंद्र बोला जा रहा है सलेमपुर, यानी सलेमपुर में आयुर्वेद का पहले से डॉक्टर अच्छे रहे हैं लोग, है ना वहाँ पे। देवरिया जिले में महिला स्वास्थ्य योजना में जननी सुरक्षा के तहत जननी सुरक्षा एक योजना है जिसके तहत महिलाओं को जो है अधिकारियों के पास उसमें फंड आता है खर्च करने के लिए। तो अगर किसी महिला के पास पैसे नहीं हो तो उसको यहाँ देवरिया जिला का प्रमुख शिक्षण संस्था बाबा राघवदास पीजी कॉलेज, सबसे प्रमुख सरकारी जो संस्था है बाबा राघवदास पीजी कॉलेज जो है, जो कि पूर्वा चौराहे पे है के पास में है। देवरिया जिले में साक्षरता अभियान जो है प्रत्येक स्कूल कार्यक्रम के द्वारा कराया जाता है। देवरिया जिले के प्रमुख विश्वविद्यालय जो है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, सबसे पास में वही पड़ता है, डीडीयू जिसके नाम से हम लोग जानते हैं। देवरिया जिले में लगभग 1500 से अधिक प्राइमरी स्कूल है ना, प्राथमिक स्कूल है। देवरिया जिले का प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज जो है जीआईसी देवरिया है। प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज जीआईसी देवरिया है। देवरिया जिले में डिजिटल शिक्षा का पीएम ई विद्या एक है, पोर्टल है, इसको पता करिएगा आप लोग, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि इतना प्रभावी तरीके से आया है। जितना इसको फंड आता है उससे ज़्यादा तो बच्चे अपना खरीद के बड़ा एलईडी और उस पर पढ़ा रहे हैं सब। देवरिया जिला में लड़कियों की साक्षरता 60%, 2011 इस समय तो बढ़ गया है पूरा, 80 से कम नहीं होगा। देवरिया जिले का प्रमुख लाइब्रेरी जिला पुस्तकालय है आपके पास, जो जीआईसी है ना, जीआईसी स्कूल के जस्ट सामने जो है सभागार में, जिसमें जाके कोई भी बुक आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जो भी होगा हर रोज उसका जिला सभागार, पता नहीं बहुत फेमस नाम है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। देवरिया जिले में शिक्षा बजट कितना है? लगभग 20% है शिक्षा बजट है, यानी बच्चों के लिए ये खर्च होनी चाहिए। देवरिया जिले का प्रमुख समय की घटना जो है बाढ़ राहत है। देखिए बाढ़ राहत है, ये हमेशा ध्यान रखिए। देवरिया जिले में 2025 महाकुंभ तीर्थ यात्री इधर ही से होके जाते हैं। देखिए देवरिया जिले के जो है महाकुंभ 2025 से क्या संबंध है? तो 2025 में एक तरह देखा जाए तीर्थ मार्ग, यात्री मार्ग है, यानी यहाँ से लोग जाते हैं महाकुंभ में, है ना। ये तो बात सही है भाई। देवरिया जिलों के G20 संबंध क्या है? स्थानीय व्यापार है, ठीक है। देवरिया जिले में देवरिया जिले का 2024 चुनाव का परिणाम जो है तो उसमें बीजेपी ही जीती थी। देवरिया जिले राम मंदिर उद्घाटन का उत्सव कैसे विशेष पूजा हुआ था। देवरिया जिले के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? बिहार सीमा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। देखिए ना, देवरिया जिला का एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो इसका बिहार सीमा से व्यापार जो है ना, बिहार जाती है गाड़ियाँ, आती हैं, व्यापार होता ही है। देवरिया में युवन दिवस कब मनाया? 24 अक्टूबर। देवरिया जिला के प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता स्थानीय कलाकार। अच्छा, देवरिया जिले में 2025 में बजट आवंटन क्या है? बाढ़ नियंत्रण पर फोकस किया गया है, और बाढ़ नियंत्रण पर फोकस तो है, लेकिन जो बरहज और बाढ़ नियंत्रण पे फोकस है, और अभी बाढ़ नहीं है तो उस पर फोकस ही नहीं है। जब बाढ़ आ जाएगा, जब तोड़ देगा, घाघरा तोड़ेगी, उसके बाद इनका नियंत्रण, उस पर फोकस बढ़ेगा ना। अभी वहाँ पे बांध जो है उसका मरम्मत ही नहीं करेंगे कि मूस काट रखा है कि चूहा काट रखा है, और जैसे बाढ़ आ जाएगी तो ये लोग सुराग अपना बना ही लेगा। कोई जरूर नहीं है चूहा ही काट दे, वो ऑटोमेटिक सुराग बन जाता है। यानी सीमेंटेड का भी बनाया है तो भी आपको जाके उसमें देखना है, क्योंकि सीमेंट के आर पार जो है सीड़न की वजह से, यानी पानी खुद ही रास्ता अपना बना लेता है। तो ये बार बार आपको अधिकारियों को जाके चेक करना चाहिए, भले सीमेंटेड हो, क्योंकि जो ईंट होता है या सीमेंट होता है वो मिट्टी बालू से ही मिलके बना होता है। देवरिया जिला में जो है, तो देवरिया जिला के बहुत सारी जो चीजें हैं। देवरिया जिला का प्रमुख मानवाधिकार मुद्दा महिला सुरक्षा है। महिला सुरक्षा बताइए, महिला सुरक्षा है, और महिला सुरक्षा पे आप लोग देख ही रहे हैं। देवरिया जिले में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था कैसे होती? पीएससी की तैनाती होती है। जब भी मामला गड़बड़ होता है तो वहाँ पीएससी तैनात किया जाता है। देवरिया जिले का आतंकवाद से क्या
क्या खतरा है, तो न्यूनतम रहा है। सही बात है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है। हम लोग आपस में भले एक दूसरे को बोलते हैं और करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। देवरिया जिले में पड़ोसी देश संबंध क्या है, बिहार के माध्यम से है। देवरिया जिले का प्रमुख राष्ट्रीय दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। यही कारण होता है कि धूमधाम से जिले में जो है वही पुलिस लाइन में पूरे उत्सव के साथ मनाया जाता है 26 जनवरी को। देवरिया जिला का प्रमुख अनुष्ठान, अभी तो वो क्या है, स्कूलों स्कूलों में चलता था। अभी क्या है, जनवरी में स्कूल बंद करने से नुकसान ये हुआ है। 26 जनवरी देखिए देवरिया जिला का तो है, लेकिन 26 जनवरी को आयोजन पहले हर गांव स्कूलों में होता था। एनसीसी वाले अब बच्चे जनवरी में आ ही नहीं रहे। जब आ ही नहीं रहे भाई, अरे स्कूल बंद चले, लेकिन स्कूल चलाना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, है ना। उसी में बच्चे आए जिस दिन उनको लगे कि एकदम वो ना रहे कि जनवरी में आना है, लेकिन छुट्टी नहीं करना चाहिए। ठीक है, छुट्टी ठंडी से छुट्टी थोड़ी कर देना चाहिए यार। ठंडी में बच्चों को बुलाओ, गेम कराओ, विंटर गेम कराओ, है ना। तुम्हारे जो है 15 दिन का विंटर गेम करा दो, उससे बच्चे, अब पहले होता था कि बच्चे जो है आते थे तो कम से कम पीटी, ठंडा वंडा लग रहा है तो पीटी उटी खिला देना, एनसीसी उनसीसी लेफ्ट राइट मोड परेड आपको बढ़िया से करा देते थे। लेकिन अभी क्या है, ये परेड जो है गांव गांव और स्कूलों से होके जाता था, अभी जिले तक ही बस सिमट के रह गया। वहाँ पे फौज ही बस कर रही है ना। पुलिस और एनसीसी के बच्चे भी बढ़िया से ठीक नहीं हो रहे हैं। तो ठंडी में स्कूल कतई बंद नहीं करना चाहिए, जबकि बच्चों को और फिजिकली थी पे ध्यान देना चाहिए, है ना। बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए। एकदम ठंडी है तो छोटे बच्चों का उनको बस से लेके जाओ और सुरक्षा आपको देना चाहिए, स्कूल की जिम्मेदारी रहे। बंद कर देना बहुत आसान है ना। बच्चे घर पे रहेंगे तो जनवरी में बंद करना बहुत बड़ी क्षति है एक तरह से। पहले से जो बना दिया गया है उसमें छेड़छाड़ ना करें सरकार, है ना। आपका 26 जनवरी जो है, 26 जनवरी के स्कूलों पे जो है कुछ कार्यक्रम ही नहीं हो रहा है। देवरिया जिला का प्रमुख राष्ट्रीय दिवस है, बताइए राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी, राष्ट्रीय दिवस के लिए तैयारी कम से कम 15-20 दिन से होना चाहिए, तो आप 15-20 दिन से स्कूल ही बंद कर दिए। कहीं 26 जनवरी का ये हाल है ना बुरा भाई साहब, कि कहीं कोई आयोजन नहीं हो रहा है। आयोजन होता है, बच्चे आते हैं तो बच्चे ही नहीं आ रहे। जब कम्युनिकेशन शिक्षक और स्टूडेंट के बीच जो कम्युनिकेशन था, जुड़ाव था, वो खत्म हो जाता है। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कोई पढ़ा में नहीं करेगा। कौन मैथ का टीचर कहाँ से आया। आजकल तो ये हालात हो गए कि आप मैथ के टीचर है खड़े हैं और बच्चे वहाँ डीजे पे नाच रहे हैं। पहले मैथ का टीचर कोई जाता था तो साइंस का टीचर कोई जाता था, किसी भी स्कूल का जाता था तो सारे बच्चे नाच उस सब ठीक है, गुड़िया सबको प्रणाम करते हैं। आजकल क्या है, वही खड़ा रहो, सब नाच रहे हैं, सब कह रहे हैं, सब रंगदारी का गाना लगा रहे हैं सब। तो ये सारी चीजें मतलब जान के जिले को जो है, मैं तो अब इस पे जाके लिखित जिला अधिकारी को मैं तो सोच रहा हूँ कि अब दूंगा जाके, भाई 26 जनवरी आप बंद ना करिए, इससे ये नुकसान होता है बच्चों का, है ना। चलिए मैं एक बार लिख के ले जाता हूँ 26 जनवरी पे कि जनवरी में बच्चों का विद्यालय बिल्कुल भी ना बंद किया जाए। हाँ, गर्मी में आप छुट्टी करिए, बच्चे उधर घूमेंगे जहाँ जाना होगा। इसको रसातल में ना पहुँचाइए। जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है उसको बनाए रखने का डीएम जो है उसको, हमारी पहचान है। नहीं तो ये हटाओ, ये क्यों दे रखा है देवरिया जिला का राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी है, हटा दो इसको। देवरिया जिले का प्रमुख अनुसंधान केंद्र जो है, कृषि अनुसंधान स्टेशन है। देवरिया जिले में ISRO से संबंधित सैटेलाइट कृषि है। देवरिया जिला का प्रमुख खोज जो है पुरातत्व अवशेष है। देवरिया जिले में पुस्तक मेला वार्षिक लगता है, कब लगता है। देवरिया जिले का प्रमुख लेखक कौन है, भोजपुरी लेखक है, ठीक है। देवरिया जिला में सोशल मीडिया का उपयोग क्या होता है, जागरूकता अभियान के लिए होता है। देवरिया जिला में प्रमुख दिवस कौन सा होता है, छठ पूजा होता है। देवरिया जिला में राजधानी मुद्रा संबंध क्या है, भारतीय रुपए। एक चीज देखिए कि देवरिया जिले का प्रमुख महत्वपूर्ण दिवस छठ है। तो छठ पूजा है ना, और गांव में आपके लाइट वाइट नहीं लग रहा ना, तो आप डीएम के पास लिखित ले जाके दीजिए। एकदम आप खुद से जनरेटर मत लगाइए, भावी प्रधान जो भी आप लोग हैं या नहीं है, भाई साहब आप थोड़ा सा ये जाके डीएम के पास दीजिए कि ये हमारे पास देवरिया जिले में आपका प्रमुख दिवस छठ पूजा है। तो भाई साहब इस पे सुरक्षा वहाँ नहीं है, वहाँ पुलिस नहीं रहती है, मनचले टाइप के लोग भी वहाँ पहुँचते हैं, और या पटदारी में कोई पहुँचता है और किसी का कोई नुकसान कर देता है। तो टेंट लगाने का काम, लाइट लगाने का काम है ना, प्रशासन का काम है ना। पैसे ले रहे हैं लोग हमारे आपके टैक्स का, और ये देखिए तो क्यों बना रखा है।
देवरिया जिला का प्रमुख पुरस्कार जो है जिला स्तरीय सम्मान आपको मिलता है। देवरिया जिले में सम्मेलन 2025 कृषि मेला है। कृषि मेला में जाके कहना चाहिए, है ना, आवाज उठानी। देखिए हर एक ये जब जानेंगे ना तब आवाज उठाएंगे। देवरिया जिले में कृषि सम्मेलन में आप जाइए, कृषि सम्मेलन से पहले अगर पता कर लीजिए, वो कहिए कि भाई कृषि में जो है यूरिया की मात्रा ज्यादा है। ये सारे मुद्दे हैं। देवरिया जिले का भूगोल क्या है, उपजाऊ मैदान, यहाँ का सबसे बड़ा भूगोल ये है। ऊंची 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 नीचे यहाँ जमीन नहीं होती है, यहाँ समतल मैदान, कहीं पहाड़ नहीं है, यहाँ पे कहीं ऊंचा, एकदम समतल भूमि है, उपजाऊ सब मैदान है। देवरिया जिले की मिट्टी का प्रकार जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। अब जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप लोग निकाल सकते हैं। देवरिया जिले का सबसे ऊंचा स्थान घाघरा तट है। घाघरा जो है बरहज बाजार जो क्षेत्र है आपका, मैल वैल धैले और ये भागलपुर अपना जो है ब्लॉक है, ये सब पकड़े हुए जो है उधर चले जाइए आप बरहज के उधर। तो ये आपका बरहज, बराव, मदनपुर वगैरह, रुदलपुर पूरा पकड़े हुए चले जाइए। तो देवरिया जिला के जो है सबसे निचला स्थान राप्ती घाट है ना, राप्ती घाटी है। देवरिया जिले में भूकंप जून 3 पे आता है, मतलब बहुत ही कम ही यहाँ रहता है, आता है। देवरिया जिले में मानसून जो होता है जून जुलाई में आता है। देवरिया जिला के प्रमुख प्राकृतिक घटना जो है बाढ़ है। देवरिया जिले में सूखा जो है कम पड़ता है। देवरिया जिले का वन क्षेत्र जो है 5% है, यानी वन क्षेत्र बढ़ाना है, क्योंकि ये वरण्या, देवरिया का नाम देवरण्या था। देवरण्या मतलब वनों का क्षेत्र बोला जाता था। और यहाँ पे आपके जंगल ही कट जा रहे, 5% हो जा रहे हैं ना। किसी को काटने मत दीजिए। कोई मकान गिरा रहा है ना, कोई किसी का मकान गिरे, एकदम पहुंच के कहिए भाई मकान आप नहीं गिरा सकते। जब अडानी को आप हमारा ये कट्टा पड़ गया या थोड़ा सा कोठरी पड़ गया तो मत गिराने, कहीं अडानी को 1 रुपया आप हिसाब से हजारों एकड़ जमीन दे रहे हैं, और हमारे या हमारे लोगों को क्यों आप उठाएंगे। देखिए लड़ेंगे ना, दूसरे के लिए लड़ना चाहिए। लड़ने से ये फायदा होता है कि अपनी तैयारी हो जाती है। तो ऐसा मत सोचिए कि हम किसी के पास जा रहे हैं, किसी के कि हम क्यों जाएं, है ना, ऐसा नहीं है। अगर उसमें जाएंगे तो उसमें क्या क्या कमियां हो रही है तो आपके ऊपर आएगा। आज नहीं कल, आज उसका गिर रहा है, कल हमारा गिरेगा, हमारे लोगों का गिरेगा। तो हमेशा इस चीज को तैयार रहिए और डीएमओ सबको लेकर पहुंच जाइए, है ना। कहिए कि ये जंगल हमारा है, जंगल जमीन हमारी है। ग्राम पंचायत जो है, राजस्व विभाग जो है, अगर खलिहान में ही मेरी जमीन है तो आप उस पर ले जाके वकील के माध्यम से आप लीगली जो है कहिए कि अपनी आवाज उठाइए कि भाई ये जो चकबंदी के समय हमारी जमीनों से खलिहान और कटा हुआ है, अब पहले की मकान है, अगर वो बन गई है तो आप गिरा नहीं सकते हैं, है ना। ये तमाम मुद्दा है, लेकिन कोई क्या करेगा, सब इधर उधर, है ना। ये आपको कुछ पॉइंट भी तो नहीं पता है। देवरिया जिले के प्रमुख झील कौन सा है? तालाब, छोटे तालाब हैं, झील होते हैं। देवरिया जिले में पर्वत श्रृंखला क्या है? कोई पहाड़, कोई नहीं पहाड़ है यहाँ पे। देवरिया जिलों को भू आकृति विज्ञान गंगा का मैदान इसे बोलते हैं। देखिए घाघरा है, घाघरा नदी है, राप्ती नदी है, लेकिन गंगा का ही मैदान बोलते हैं इसको। यानी गंगा अंदर ही अंदर सिंचाई करती है ना। भले ही आप सीमेंटेड कुछ कर लेंगे, वो पानी आता ही रहे आपके, केवल खेत में पानी चला देने से नमी नहीं, वो फसल की होती है ना। बाकी पानी और नमी जो होता है बाढ़ के पानी इकट्ठा होने और उसी के कारण होता है। देवरिया जिले का प्रवासन पैटर्न मुंबई दिल्ली, मतलब सबसे ज्यादा लोग जाना पसंद करते हैं मुंबई और दिल्ली में जाके कमाते हैं। देवरिया जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक देवरिया तहसील में है। देवरिया जिले में शहरीकरण का कारण क्या? उद्योग। यहाँ पे उद्योग नहीं है, उद्योग लगाना चाहिए, उद्योग लगे ही नहीं रहा। पिछले 10-14 साल में बीजेपी के भी लोग जो है यहाँ नहीं लगवा पाए, है ना। क्यों नहीं? आपको शहरीकरण, शहर में क्यों जाते हैं, मुंबई दिल्ली में क्यों जाते हैं लोग? ये उद्योग नहीं है, एक भी उद्योग अभी भी नहीं लगा। हाँ, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, ये कंपनी, कहीं कुछ नहीं लगाएंगे, सब बेरोजगार रहिए। देवरिया जिले का प्रमुख पर्यावरण समस्या जो है बाढ़ की है, सबसे बड़ी समस्या है। तो पूरे बरहज से लेके हमको लग रहा है कि साला भागलपुर से लेके आपका मैल और जितना है, अभी उस पार तो छोड़ दीजिए, उस पार आपका हाहा पुल है और वो, है ना, पता नहीं उधर तक चले जाइए आपको, तो बरहज के इस साइड में है, उस साइड में भी जो अभी है, तो वो क्या है, बाढ़ क्षेत्र है। सबसे प्रमुख पर्यावरण समस्या यही है, बाढ़े वाला है। अभी बाढ़ का कोई काम नहीं है। बगौत घाट में देखिए सबसे ज्यादा बगौत घाट जो प्रभावित होता है। बरहज में अभी 2 साल नहीं होता, 5 साल नहीं होता है, 5 साल में एक जगह बांध जरूर तोड़ देता है, 1-2 जगह। पानी भरेगा ही भरेगा। जब आप लोग
अ, जब स्थानों का, जगहों का, नदियों का, स्थानों का दोहन हो रहा है, आप उसमें बताइए, सरकारी दोहन भी हो रहा है, आप उसमें से बालू काट रहे हैं, सारे बालू जो है रोड बना रहे हैं इधर लाके, तो मिट बालू का दोहन कौन कर रहा है? विकास कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं आप एक तरह से। बताइए, नदियों में से आप लेके आ रहे हैं, पूरा बालू उठवा रहे हैं, एकदम जेसीबी लगवा लगवा के तो दोहन हो रहा है ना, उसका आप कटान जो है इधर उधर बदलेगा ना, है? जो कहीं कटान कहीं और होता था, वो ला के बालू लगा रखा है, आपने वहां से उठवा लिया बालू, बहुत खुश है। नदी के पुल के पास ही भागलपुर का पुल है, वहीं से आप बालू कटवा रहे हैं, वहां से लोग, स्थानीय नेताओं को आवाज उठाना चाहिए कि यहाँ से नहीं कटना चाहिए, पुल से कम 5 किलोमीटर दूर जाके काटो, अपना बनाओ। तो ये अपना क्या है, वहीं पे पुल पे चढ़ा लेते हैं आराम से, लगभग हजारों की संख्या में एक एक ट्रक, बस। आप कहिए कि पुल से लगभग 5 किलोमीटर, वहां स्थानीय लोकल नेताओं का आवाज उठाने के लिए तमाम बातें हैं, लेकिन नहीं जानता है आदमी। देवरिया जिले में संरक्षण कैसे, देवरिया जिला का संरक्षण, वर्षा जल संचय आपको करना चाहिए। तो देवरिया जिले का प्रमुख वैज्ञानिक खोज क्या है? कृषि हाइब्रिड है। कृषि हाइब्रिड कहाँ काम कर रहा है, पूछना चाहिए आपको कि आपने क्यों दे रखा है। तमाम ये इतने मुद्दे हैं। आप, देवरिया जिले का प्रमुख खेल, पुस्तक खेल स्थानीय भोजपुरी है। भोजपुरी है, भोजपुरी भाषा को आप स्कूलों में नहीं बोल सकते हैं। बताइए, स्थानीय भाषा हमारी भोजपुरी है, स्कूलों में इंग्लिश मीडियम बुलवाया जा रहा है? जिले पे जाके देना चाहिए कि ये सनातनी अगर राज्य है तो भाई साहब, सनातनी अगर प्रदेश है, अगर बीजेपी की सरकार में, तो लोगों को आवाज उठाना चाहिए कि सनातनी है, ठीक है, तो हमारी लोकल भाषा कहाँ चली गई? भोजपुरी में क्यों नहीं भाषा ज्ञान का माध्यम थोड़ी होता है। ज्ञान जो होता है भाषा का गुलाम थोड़ी होता है। भोजपुरी में आप रहेंगे तो मैथ नहीं जानेंगे, अरे नहीं जानेंगे, कन्वर्ट, भाषा कन्वर्ट हो जाएगी। आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, आप सीबीएसई बोर्ड को ज्यादा मान्यता क्यों दिए हो? क्यों इतने आपके ट्रस्ट बने हैं, क्यों लोग बना बना के खोल रखे हैं? जिस तमाम मुद्दे हैं, इनको करना चाहिए। देवरिया जिले में सोशल मीडिया कम्युनिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप है। देवरिया जिले का प्रमुख महत्वपूर्ण सम्मेलन क्या है? जिला विकास समिति है। अब कब होता है ये सम्मेलन? हो ही गया। देवरिया जिला में तमाम संगठन है। अच्छा, देवरिया जिला में राष्ट्रीय संगठन की शाखा कौन सी? आरएसएस दे रहा है। आरएसएस दे रहा है। आरएसएस यार, आरएसएस तो कहीं काम ही नहीं करता है। केवल उसको हाफ पैंट एनसीसी वालों को नहीं मिला है जितना एनसीसी वाले बच्चे अपना हाफ पैंट और फुल पैंट जो है, जूता और वो क्या बोलते हैं कि हेलकल और टोपी जो है, एनसीसी वाले जो हैं। और ये देखो, राष्ट्रीय संगठन इसको बोलना चाहिए एनसीसी है, लेकिन क्या दे रखा है? आरएसएस है। ठीक है, आरएसएस क्या करता है? सब जूता उनको मिल जा रहा है, तलवार मिल रहा है उनको, कौन लीगली दे रहा है? जूता मिल जा रहा है फ्री में, टोपी, बेल्ट, चकाचक प्रेस वाले, 1 भी रुपया नहीं देना है, ज्वाइन करिए बस। आईएनसीसी वाले को कुछ नहीं मिल रहा है, उनको खुदे खरीदना पड़ता है। खुद खरीदो, खुद जाओ, 5,000 जमा करते हैं सब वर्दी को, कपड़ा ले जाओ, उसके बाद सिलवाओ, पहन के आओ। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको, हमको समझनी चाहिए कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरी यहाँ पे है आपको देवरिया जिले में जो है खोज अनुसंधान पुरातत्व। देवरिया जिले में सोशल मीडिया का प्रभाव क्या है चुनाव प्रचार? ये तो है। देवरिया जिले में जो है प्रमुख सम्मेलन 2024 क्या था? बाढ़ प्रबंधन का था। देवरिया जिले में मानवाधिकार उल्लंघन क्या है? कम, लेकिन महिला सुरक्षा अच्छा, मानवाधिकार उल्लंघने कम है। कोई आपकी जिले की जो है कार्य योजना गांव तक नहीं जा रही है, आपके में जिला मानवाधिकार उल्लंघन नहीं हो रहा है। देवरिया जिले की आंतरिक सुरक्षा का उपाय जो क्या है? सीसीटीवी है। देवरिया जिले में आतंकवाद रोक दमन का इंटेलिजेंस है। देवरिया जिले के पड़ोसी देश संबंध क्या है? शांतिपूर्ण। देवरिया जिले का समसामयिकी विषय 2000 बाढ़ राहत 2025 पे चला है। बाढ़ राहत में कोई काम ही नहीं हो रहा है। देवरिया जिले का राष्ट्रीय संगठन जो है सीआरपीएफ कैंप है। ये है ना, ये दोहराव और विस्तार परीक्षा के लिए जो है देवरिया जिले के स्थापना 1946। देवरिया जिले में 5 तहसीलें हैं। तो ये सारी जो चीजें जो हैं देवरिया जिला में, आप ने बोला था कि अनसुनी जो बातें हैं आप जान गए हैं, और तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और तमाम बातें यहाँ पे अभी भी
लगभग आपको देवरिया का पुराना नाम देवरन्य देवताओं का वन कहा जाता है। देवताओं का जिला नहीं, देवरिया न बाबा राघव दास या देवरिया का पुराना नाम देवरन्य यानी देवताओं का वन, जंगल। जंगल आपके कट गए हैं तो क्या कर लेंगे आप। और सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज महर्षि देवरावा बाबा आयुर्वेदिक संस्था है। देवरिया जिले में सबसे बड़ा कॉलेज आपको बताए ही है, बाबा राघव दास पीजी कॉलेज है। तो ये सारी जो चीजें हैं कितनी, ये अपने जिले का है। सबसे प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन भटनी जंक्शन है, ध्यान रखिएगा। सबसे प्रसिद्ध जंक्शन जो है आपको भटनी जंक्शन है। सबसे ज्यादा प्रभावित बाढ़ प्रभावित वाला क्षेत्र बघौट घाट है, बघौट घाट है, बताइए। उसके बाद बरहज का आपका एरिया हो गया जो मैल ओइल पकड़ के है वहाँ पे। सबसे कम जनसंख्या वाली तहसील बरहज में सबसे कम जनसंख्या है। क्यों है? क्योंकि इधर नगर पालिका बढ़ाएगा बलुअनी तक जोड़े तब बढ़ेगा, और उधर नदी घाघरा, उधर कोई फैलेगा नहीं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देवरिया है आपका। तो कुल तहसीलें 5 है, कुल ब्लॉक 16 है, कुल थाने 23 है। सबसे बड़ा ब्लॉक देवरिया है, सबसे छोटा ब्लॉक भाटपारानी है। सबसे बड़ी अधिक जनसंख्या वाला तहसील देवरिया है, सबसे कम जनसंख्या वाला तहसील जो है आपका बरहज है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप लोग जुड़े रहिए और ये जानकारी आपके पास रहनी चाहिए। और आप लोग कि जिले में कौन कौन से माध्यम से क्रीड़ा के रूप में, और जनवरी में आप लोग आवाज उठाइए कि जनवरी में स्कूल बंद ना हो बच्चों का, और ठंडा तो होगा ही यार। ठीक है, सभी को नमस्ते। और आप लोग को भी कोई जिले की जानकारी अगर पता हो और मैंने ना भूली हो तो आप जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। और अपना जो है ये जिले में कौन कौन सी कार्य योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन सी कहाँ लागू हो रही हैं, तो इस पे आप लोग चर्चा, देवरिया जिला के बारे में आप लोग जरूर जाना करिए। कितने ब्लॉक है, कितने विधानसभा है, कितने लोकसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 7 है, तहसील आपके 5 है। ये सारी मुँहजबानी चीज़ें जब ऐसी बातें होंगी तो निकल के आएंगी। और अपने हक को केवल मदद मत कर दीजिए। छठ पूजा है, लेके जाइए कि हमारी देवरिया जिला के आपने सबसे बढ़िया अच्छा पर छठ है। छठ पूजा में कौन साफ सफाई की व्यवस्था करेगा? तो लोकल नेताओं को एक्टिव होना पड़ेगा। पक्ष नहीं विपक्ष को। अपने जेब से 5,000 मत खर्चा करिए, 500 डीजल मत डलवाइए, डीएम को दीजिए, चेयरमैन को दीजिए। नहीं कर रहा है तो उसको आगे, ये वाली बात है ना। ये नहीं किसी को फॉर्म भरने के लिए 500 दे दिए, नहीं। आपका इसमें है ना महिला सुरक्षा। किसी लड़की के पास पैसा नहीं है, एकदम आवाज लेकर उठाए, एसपी से मिलिए, आप लिखित में ले जाके मिलिए, हम इसलिए मिलना चाहते हैं, डीएम से मिलिए, ले जाके आवाज उठाइए, है ना। चलिए, सभी को नमस्कार। और आप लोग को भी कोई जिले के बारे में जानकारी आपको है तो आप जरूर बताइएगा। जय हिंद।